विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो संकल्प पत्र और वचन पत्र दोनों ही पार्टियों का सामने आया है, कैसे आप देख रहे हैं? और अब चूंकि चुनाव प्रचार आज ही शाम थमना था, उसके ठीक पहले ये बड़ी बड़ी मुफ्त की घोषणाएं इन दोनों ही पार्टियों की ओर से की गई हैं। देखिए, चुनावी मौसम है, वादे हैं, वादों का क्या, कस्में वादे प्यार वफाए, बड़ा पुराना गाना है। तो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, चुनाव आता है। अब प्रश्न ये है कि वो उन घोषणाओं पर कितना खरे उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं, चूंकि 5 साल से सरकार में भाजपा है, तो वो जो वचन पत्र भी जारी हुआ है उसमें उसने जो वादे किए हैं, तो उससे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई अभी तक आपने इनको क्यों नहीं लागू किया था? आपके पास वो सरकार थी। अगर खाली पदों पर आप कह रहे हैं भर्तियां करेंगे, तो खाली पद क्यों पड़े हुए हैं अभी तक 5 साल में? ये प्रश्न पूछा जा सकता है विपक्ष की ओर से या जनता की ओर से। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो है संवेदनशील प्रणाली और उत्तरदायी पुलिस प्रणाली, तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि जब पहले 5 साल आपकी सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो आपने ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? तो ये दोनों पार्टियों की सरकारों का परफॉर्मेंस जनता के सामने है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, और 2017 से 2022 तक जो है योगी सरकार है, उसका क्या परफॉर्मेंस है। इस आधार पर मतदाता तय करेंगे कौन अपने वादे और दावे पर कितना खरा उतरा। लेकिन एक बात जरूर है चित्रा जी कि महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश दोनों पार्टियों ने अपनी, और किसानों को, इन 3 वर्गों को लुभाने की कोशिश दोनों दलों ने अपने अपने तरीके से की है। वो जो है इस बार का फैसला भी वही करने वाले हैं निश्चित रूप से। और किसान एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, उनका सशक्तिकरण का मुद्दा है, और 33% जो नौकरी का आरक्षण का वादा अखिलेश यादव ने किया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा के सवाल को जो है एक प्रमुख मुद्दा रखा है, जो कानून व्यवस्था का सवाल है। मुझे लगता है महिलाएं, युवा और किसान ये एक बड़ा फैक्टर इन चुनावों में साबित होंगे। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। विजय त्रिवेदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि जिन 58 सीटों पर 11 जिलों में इलेक्शन होना है, वहां पर कई जिलों से कवरेज करते हुए मैं स्टूडियो में इस वक्त पहुंची हुई हूं। कानून व्यवस्था वहां पर एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन, यकीनन वहां पर गन्ने की पैदावार एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी भी वहां पर है, तो वहां पर किसानों का मुद्दा भी आसपास के इलाकों को पूरी तरह से घेरता है। लेकिन इस चुनाव में विजय त्रिवेदी जी, आप इस संकल्प और वचन पत्र के जरिए विजय को लेकर आगे बढ़ता हुआ किसको देख रहे हैं? चित्रा जी, विनोद जी ने कहा कि वादे हैं, वादों का क्या। उससे भी ज्यादा एक सुपरहिट गाना हुआ था, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। तो ये जो संकल्प पत्र और वचन पत्र हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि उनके वादों पे वोटर मर ही जाएगा। उसको कुछ ना कुछ तो भरोसा होगा ही, कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो तमाम तरह की घोषणाएं अपने पिटारा, जिसका आप जिक्र बार बार कर रही हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ये जो वादे हैं, ये जो चर्चाएं हैं, इनको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। बिल्कुल। गन्ना किसानों की बात हो रही है। आपको याद होगा कि 2017 का चुनाव तो योगी जी तो उस समय नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की गन्ना किसानों को जो बकाया था वो नहीं दिया गया, उसी आधार पर जीत लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। कानून व्यवस्था की बात करें, आपने सुशासन में पुलिस का जिक्र किया, तो अखिलेश सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था रही थी। फिर योगी सरकार 5 साल रही है, तो गन्ना का किसानों का बकाया अभी तक क्यों है? बिल्कुल, क्यों नहीं पूरा बकाया दिया गया? 14 दिन और 15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक दिन का कोई बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन क्या योगी सरकार ने किसानों को बकाया दे दिया? क्या उनकी जो मांग थी कि उनको पैसा और बढ़ाया जाएगा, जो गन्ना खरीद की कीमत है वो दिया जाएगा, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। लैपटॉप बांटना, टैबलेट बांटना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि आपके पास कोई एक ठोस नीतिगत योजना नहीं है, और मुफ्त में बांट कर आप एक टेम्परेरी जो है अरेंजमेंट करना चाहते हैं। लड़कियों की शादी की बात करते हैं, लड़कियों की तैयारी की बात करें, देश के विकास की बात करें, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें, वो इनमें नहीं दिखाई देता।